नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे जो पुराणों में है वो इतनी कथा कहानियाँ हैं, हर चीज़ की कई कहानियाँ कही जाती हैं। जैसे कि सीता माँ है, जब भी रावण उनके पास जाता था तो वो एक जो तृण है, घास की एक पतली सी डंडी, उसे पकड़ कर बैठ जाती थी, जिसके कारण रावण उसको, सीता मैया को देख ही नहीं पाता था। उस एक तृण में, घास के तिनके में इतनी शक्ति थी कि रावण कभी भी सीता माँ को डायरेक्ट नहीं देख पाया। या सीता माँ क्यों तृण उसका उठा लेती थी उस टाइम, इसके पीछे की एक कथा है। तब की बात है जब ये सीता जी विदा होकर आई, तो सब जगह में हमारे यहाँ संस्कार है कि जब बहू पहली बार घर आती है तो कुछ मीठा बनाती है। तो जब सीता जी जनक वहाँ पहुँची दशरथ के साथ अयोध्या, विदा होकर बारात सब, तो उन्होंने मीठा में खीर बनाई सीता जी ने और परसा लगाया। परसे में क्या कि सब जितने भी दशरथ थे, उनकी रानियाँ थी और उनके सारे चारों पुत्र थे, संत ऋषि थे, सभी बैठे, खाने के लिए बैठे। तो इन्होंने उसके सबको खीर परोसी। जब खीर परोसी तभी एक हवा के झोंके के साथ एक तिनका उड़ के दशरथ जी की खीर में पड़ गया। तो सबको बड़ा वो हुआ कि भाई इनको, जो सीता मैया थी, इनको बड़ा वो हुआ कि अब ये जो तिनका पड़ गया है दशरथ जी की खीर में, वो कैसे हटाएं, क्योंकि खीर में हाथ दे नहीं सकती थी। तो उन्होंने अपनी उसको घूर के देखा तिनके को, इतनी उससे कि खीर जो तिनका था वहीं जल के एक बिल्कुल राख का पतला सा कण बन के और उड़ गया, वहाँ से हट गया। तो उन्हें लगा सीता जी को कि उनकी यह हरकत या उनका ये सब किसी ने नहीं देखा, लेकिन दशरथ जी की नज़रों से ये सब ना छुप सका, क्योंकि उन्हीं की खीर में तिनका पड़ा था। और उसका जब उस टाइम सब निमट गया, सबने खीर वगैरह खा ली, सब संत वगैरह चले गए, तो दशरथ जी ने सीता जी को अपने कमरे में बुलाया, कक्ष में। और सीता जी गई तो उन्होंने कहा कि दशरथ ने कि सीता, तुम सच में जगत जननी माँ का ही, अम्बे का स्वरूप हो, क्योंकि जो आज मैंने तुम्हारा चमत्कार देखा है वो सिर्फ किसी माँ जगदम्बे ही कर सकती है वो। तो सीता जी ने नजरें झुका ली। उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी इसमें जो इतनी शक्ति है तुम्हारे नेत्रों की जलन में, कि अगर इस नज़र से तुमने आज तिनके को देखा, वो भस्म हो गया। कभी भी अपने शत्रु को मत देख लेना, क्योंकि जिस दिन भी तुमने अपने शत्रु को डायरेक्ट नज़रों से देख लिया, वो उसी वक्त भस्म हो जाएगा। और उनका इसी बात को, इसी वचन को सिद्ध करने के लिए, उनके वचन का मान रखने के लिए सीता ने कभी भी रावण की ओर नहीं देखा, या कभी भी उनके सामने नहीं हुई रावण के या किसी के भी। वो तृण उठा के बैठ जाती थी जैसे ही रावण पहुंचता था, क्योंकि उसे पता था कि मैंने अगर रावण की तरफ देख लिया और इसने मुझे उठा के लाने की हिम्मत करी है, ये उसी वक्त भस्म हो जाएगा। लेकिन वो एक तो दशरथ जी के वचन का मान रखने वाली थी, और दूसरे, जितना रावण का जो वध है उसका श्रेय राम जी को मिलने वाला था, तो वो उसमें नहीं आना चाहती थी बीच में। तो जो हमारी पुरातनों में या जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके बारे में जो प्रचलित है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब हर चीज़ की पीछे एक वजह बताई गई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी, जितनी भी मैं कहानियाँ बताती हूँ, पसंद आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।